स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, उन्हें भड़काने के लिए, उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आए दिन देश में कोई ना कोई नफरती बयान देता रहता है। लेकिन अब जो ताज़ा मामला है वो महाराष्ट्र का है, जिसने वहां पर माहौल को खराब कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में एक धार्मिक आयोजन के दौरान हिंदुवादी नेता रामगिरी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। औरंगाबाद, मुंब्रा, छत्रपति शिवाजी नगर, नासिक, श्रीरामपुर, इन तमाम जगहों पर मुसलमानों ने थाने का घेराव किया है, शिकायत एफआईआर कराने की कोशिश की है और रामगिरी को गिरफ्तार करने की मांग की है। रामगिरी ने जो बयान आपत्तिजनक दिया है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं और मुसलमानों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के नेता औरंगाबाद से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का भी वीडियो सामने आया और इसके अलावा महाराष्ट्र के एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें विरोध वो जता रहे हैं, साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, यानी मुसलमानों को गाली दी जा रही है सोशल मीडिया पर वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बारी बारी से हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो रखते हैं जहां पर देखिए मुसलमान इकट्ठे होकर के विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और शांति बनाए रखने की अपील के साथ साथ सख्त कार्रवाई रामगिरी के ऊपर करने की बात कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखिएगा। सब यहाँ आए हैं अमन के माहौल में, शांति के माहौल में, और एक पैगाम भी देने के लिए आए हैं कि हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहाँ हम आते हैं, जहाँ जमा होते हैं, वहाँ का जर्रा जर्रा समाज को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं, बल्कि अमन और सुकून का पैगाम देने वालों में। इसलिए अपनी हरकत से, अपनी जबान से और अपने किसी भी अमल से कतई ऐसा मैसेज आप न दें कि जो हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ का सबब बने। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो हमारी मांग है, हम आप सबकी जानिब से, हमारे दीन शहर की जानिब से और उलमा की जानिब से, हम यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हुकूमत हिंद तक हमारी ये मांग पहुंचाई जाए। जिसने इस किस्म की बकवास की है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए। जो वीडियो आपने देखा ये श्रीरामपुर महाराष्ट्र का बताया जा रहा है और आपने इस वीडियो को, ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। बहुत भारी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एकजुट हुए और यहाँ पर उलेमा लोग भी शामिल थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। सवाल यह है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। एक तरफ आपने देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को अभी भी जेल में बंद किया हुआ है, जबकि उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें बिना किसी समुदाय का नाम लिए हुए उन्होंने एक शेर बोला था और उसमें एक सेंटिमेंट का हवाला देते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और आज भी वो जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक, जब तक ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दो जगहों पर, जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार सामने आ रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो राजनीति वहां पर हो रही है वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन अब हम आपके सामने रखते हैं कि वारिस पठान इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आई है, आप सुनिएगा। विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो फिर, क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना
कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए, वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए। तो वारिस पठान का आपने वीडियो सुना। जैसा कि हमने बताया कि महाराष्ट्र के तमाम जिलों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें औरंगाबाद शामिल है। ये भारी भीड़ आप देख सकते हैं। मुंब्रा में बहुत बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन किया गया, छत्रपति संभाजी नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया, नासिक में भीड़ इकट्ठा हुई, नासिक में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और श्रीरामपुर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सब विरोध प्रदर्शन के बावजूद रामगिरी का क्या कहना है, ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। अपने बयान पर रामगिरी जो है अभी भी कायम है। रामगिरी महाराज ने अपने बयान पर उठे विवाद पर एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं इस पर कायम हूं और इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ने दावा किया कि रामगिरी महाराज की टिप्पणी एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। लेकिन रामगिरी अपने बयान पर ये कहकर पलड़ा झाड़ रहा है कि ये जो है हिंदुओं को जगाने के लिए मैंने बोला है। बहरहाल रामगिरी के खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं कि पुलिस ने नासिक के योआला और छत्रपति संभाजी नगर जिले के वैजापुर में रामगिरी महाराज के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक वैजापुर में एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 302, जो कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द बोलना, धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि रामगिरी महाराज के शब्दों से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और दोनों समुदाय के बीच दरार पैदा हुई है। लेकिन इस विवाद के बीच जो है रामगिरी की कुछ तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा करती हुई भी नजर आई हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रामगिरी की टिप्पणियों पर विवाद के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक जिले में कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मंच साझा किया और उन्हें संत भी करार दिया, जबकि राज्य के मंत्री गिरीश महाजन और अहमदनगर के पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने मंच पर उनके पैर भी छुए। अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुका में सरला बेट धाम के महंत रामगिरी महाराज ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी विवादास्पद टिप्पणी का बचाव किया और कहा कि उनकी टिप्पणी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के जवाब में थी और उनका उद्देश्य हिंदू समुदाय के सदस्यों को एकजुट करना था। अब सवाल यह है कि अगर हिंदू समुदाय के सदस्यों को एकजुट करना है तो फिर किसी दूसरे धर्म के प्रॉफिट के बारे में, नबी के बारे में शब्द, आपत्तिजनक शब्द बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जो कि हमें संवैधानिक आज़ादी भी है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि धर्म संसद लगाई जाती है। धर्म संसद के नाम पर जिस धर्म के लोग, जिस धर्म के अनुयायी वो संसद लगाते हैं, धर्म संसद नाम देते हैं, उस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों की बुराइयां उसमें की जाती हैं। और ये एक बार नहीं है, कई सारे वीडियो ऐसे सामने आए हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, ना कि किसी दूसरे धर्म की बुराई। लेकिन हो क्या रहा है कि दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत किया जाता है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो जिससे लेकर समाज में एक विवाद पैदा हो, समाज में नफरत पैदा हो। उम्मीद यह है कि इन सब विरोध प्रदर्शन के बावजूद उम्मीद यह है कि इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की टिप्पणी करने के बाद देश का माहौल खराब किया जा चुका है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा नाम की एक महिला ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको निकाल दिया था
और जवाब भी भारतीय सरकार को देना पड़ा था और फ्रिंज एलिमेंट बताया था इन लोगों को। इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उसके बाद जो है भारत सरकार को भी जवाब देना पड़ा था। तो आप सोचिएगा कि अब ये कौन से एलिमेंट हैं जो खुलेआम मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द बोले गए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।